आपको जो है जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ही मतलब हजारों की संख्या में लोग तैयारी करते हैं, तो जरूरी थोड़े है कि सबको सरकारी जॉब हो ही जाए। तो डोमिसाइल तो बिहार में लागू होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिहार में आप देखिए उद्योग धंधा नहीं है। सभी विभाग में, बिहार में सभी विभाग में जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्राथमिकता बिहार के युवा हो। नौकरी करने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, उससे हमको जो शिक्षा मिलेगा उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर और शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक, बिहार में इनकी चर्चा होती है, रोशन आनंद सर हैं। बिहार में इन दिनों जो डोमिसाइल नीति लागू हुई उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके भी कई अभ्यर्थी हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। अब तो काफी अच्छा हुआ बिहार में डोमिसाइल जो शिक्षा विभाग में लागू हुआ। देखिए, हाँ, जहाँ तक डोमिसाइल का सवाल है, हम इसको लेकर के जो है आवाज बुलंद किए थे बहुत दिन पहले। मतलब हमको लगता है 6 महीना, लगभग साल भर पहले, 6 महीना नहीं, लगभग साल भर पहले। और मेरा वो वीडियो जो है ट्विटर पे भी है। तो डोमिसाइल तो बिहार में लागू होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिहार में आप देखिए उद्योग धंधा नहीं है। बिहार में युवाओं के लिए एकमात्र रोजगार का अगर साधन है तो वो गवर्नमेंट जॉब है। और बिहार के युवा जो है बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं काम को लेकर के। तो शिक्षा विभाग में नीतीश जी के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, ये तो सराहनीय कदम है, नो डाउट। लेकिन आपको इससे स्टूडेंट सब तो खुश है ही, और स्टूडेंट खुश है तो हम भी खुश हैं। लेकिन बिहार में और भी जो विभाग है, जैसे आपको पुलिस विभाग हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, या फिर बड़ी संख्या में बहालियां होती हैं। हाँ, या फिर अन्य जो भी विभाग हैं, बिहार में लगभग हर विभाग में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, ताकि पहली प्राथमिकता बिहार के युवाओं को मिल सके। जैसे कि मान लिया जाए कि ठीक है, शिक्षा विभाग में आप लागू कर दिए, तो मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि एक ही पिता के 4 संतान हैं, और एक को अच्छा खाना मिल रहा है और 3 को नहीं मिल रहा है, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं 3 के साथ भेदभाव हो गया, 3 के साथ मतलब इंसाफ नहीं हुआ। तो शिक्षा विभाग के साथ साथ कि हाँ, समझ गए, मतलब एक संतान यानी कि शिक्षा विभाग को अच्छा खाना मिल गया, डोमिसाइल मिल गया। हाँ, और बाकी जो संतान है वो तो उसी पिता के नहीं, कि वो भी तो जब कर्मचारी वो बिहार के ही है, उसके साथ तो भेदभाव हो गया। तो सभी विभाग में, बिहार में सभी विभाग में जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्राथमिकता बिहार के युवा हो और बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। अभी देखिए, बिहार के युवा जहां भी जाते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है। अभी भी? हाँ, अभी भी होता है, न्यूज तो आते रहता है हमेशा। बंगाल में ही देखिए हुआ, या फिर मराठी नहीं बोलने को लेकर के तमाम प्रकार की चीजें घटित होती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि बिहार में हर विभाग में अगर लागू हो जाता है, बिहार के युवाओं को बिहार में ही अगर रोजगार मिल जाएगा, तो फिर क्यों युवा पलायन करेंगे? देखिए, अगर हमको 30,000 रुपया मिले, घर का रोटी मिले, और कहीं 50,000 रुपया मिले बेंगलुरु में, तो हम निश्चित तौर पर जो है हम बिहार को प्रीफर करेंगे। बिहार के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? मेन तो पैसा कमाना ही है, बिना उसके तो जीवन यापन हो नहीं सकता है। तो मतलब हर विभाग में डोमिसाइल को लागू करना चाहिए नीतीश जी को। तत्काल जो ये शिक्षा विभाग में फैसला हुआ है, लगभग 85% तक का ये डोमिसाइल जो है वो पूरा लागू रहेगा, ये सही हुआ, ये फैसला सही था? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं की मांग थी कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से तो सही ही है। सही है। आपको लगता है कि हाँ, बिहार में जो नौकरी वैकेंसीज की बात आपने शुरू में कहा कि बिहार में कल कारखाने उतने नहीं हैं, उद्योग धंधे नहीं है, तो नौकरी पर ही शुरू से लोग यहाँ के लोग फोकस रहे हैं। नौकरियां कम हैं, युवा ज्यादा हैं, पढ़ाई हो ही रही है, यही हाँ, समस्या तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एक बात बताइए कि अगर मतलब नौकरी करने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, उससे हमको जो शिक्षा मिलेगा उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षित इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है, मतलब उसी बहाने लोग शिक्षित तो होगा। आज की डेट में अमेरिका आगे क्यों है? शिक्षा की वजह से अमेरिका आगे है। मतलब जैसे नीतीश जी जो है शिक्षा को लेकर के, लड़की को लेकर के बहुत काम किया, महिला को लेकर के नीतीश जी के द्वारा बहुत काम किया गया है। एक बात बताइए, नीतीश जी जो है
बालिकाओं को पोशाक देना शुरू किए, साइकिल देना शुरू किए, छात्रवृत्ति देना शुरू किए, तो कम से कम उसी बहाने लड़की लोग स्कूल तो जाना शुरू की। तो अगर मान लिया जाए कि बिहार में रोजगार का, सरकारी जॉब का, सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा स्कोप होगा, उसी बहाने बच्चा पढ़ेगा भी, तो अगर पढ़ेगा तो वो पूरी तरीका से प्रशिक्षित होगा, और प्रशिक्षित होगा तो वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपको जो है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ही मतलब हजारों की संख्या में लोग तैयारी करते हैं, तो जरूरी थोड़े है कि सबको सरकारी जॉब हो ही जाए। कुछ को होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन जो शिक्षित होगा वो किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा। ये बात सही है। देखिए रोशन आनंद जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से बताया है, समझाया है और एक बड़ी मांग कर दी है। देखिए कैमरे पर पहली बार किसी ने कहा है कि शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी विभाग हैं वहां भी लाखों की संख्या में लोग हैं जो काम करते हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसमें भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है कैमरे पर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।